अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में ये वीडियो है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हम डिटेल में जितने भी पास पेपर में एमसीक्यूज हुए हैं, रिपीट हुए हैं, वो हम जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो नाम है वो उमर बिन खत्ताब है, मुकम्मल नाम। खत्ताब इनके बेसिकली वालिद का नाम है, और इनके वालिद का पूरा जो नाम है वो है खत्ताब बिन नुफैल। और इनकी जो वालदा का नाम है वो है हंतमा। हजरत उमर बिन खत्ताब की जो पैदाइश है वो जो हिजरत से 40 साल कबल हुई थी। इसको देख लेते हैं कि ये कब बनती है। हमें पता है कि 622 ईस्वी के अंदर हिजरत हुई है, और 622 से हम 40 साल पीछे जाते हैं तो हमें बनते हैं 582 ईस्वी। यानी कि 582 ईस्वी में जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो थी वो 571 ईस्वी में हुई है। यानी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 से 12 साल जो थे वो छोटे थे। इनका ताल्लुक जो था वो कबीला बनु अदी से था। कबीले बनु अदी का जो बेसिक का काम था वो सिफारतकारी का था। मतलब इस्लाम से पहले जो प्री इस्लामिक ईरा था, उसमें जो बनु अदी की मेन जिम्मेदारियां थी वो खतूत वगैरह लिखना, पैगाम पहुंचाना। तो सिफारतकारी के रिलेटेड इनका जो कबीले का मेन काम था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनैलिटी की बात करें तो ये काफी दराज कद थे। और इस्लाम लाने से पहले जो थे ये इनका काफी रोब और दबदबा जो था वो कुरैश में पाया जाता था। और एक इनकी एक आदत जिसके बारे में तारीख की किताबों में मिलता है वो शराब नोशी की थी। इस्लाम लाने से पहले जो थी ये शराब नोशी, क्योंकि अरब में आम थी, और तमाम जितने भी सरदार थे, जितने भी लोग थे, वो इसको कसरत से इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद जो है इन्होंने कम्प्लीटली उस चीज़ से तौबा कर ली। और फिर हम मजीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। इनके जो लकब हैं वो है फारूक। फारूक कहते हैं फर्क करने वाला, हक और बातिल में फर्क करने वाला। हक और बातिल में फर्क करने वाला। ठीक है। ये इनकी इनकी जो जब इस्लाम आया है, इस्लाम के आपको पता है कि एक नबी से लेकर 3 नबी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है वो खुफिया थी। और 3 नबी के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सुफा पर चढ़कर जो है वो फिर ऐलान नबूवत किया है। और उसके बाद जो है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए हैं। फिर 5 हिजरी में जो है वो 5 नबी में। अच्छा, ये मैं बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत का दावा है वो 40 साल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई थी तब उन्होंने दावा किया था। वहां से हम जो है ना 90 साल काउंट करते हैं। ठीक है। और 90 साल जाता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल हुई, तब हम 13 नबी उसको कहते हैं। उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है। और हिजरत करने के बाद जो है ना वो काउंट होता है, वो यकम हिजरी कहलाता है। ठीक है। ये अपने आप लोगों ने क्लियर करना है कॉन्सेप्ट इसका। तो 5 नबी में जो है हिजरत हबशा, पहली हिजरत, सॉरी, हिजरत हबशा अव्वल। ठीक है। और फिर जो है 6 नबी में जो है वो हिजरत हबशा दोम हुई है। इसी साल जो है हजरत हमजा भी ईमान ले आए थे। हजरत हमजा मैंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे दूध पिया था, हजरत हमजा ने भी बचपन में उसी से दूध पिया था। और जिनका नाम था वो लोंडी थी हजरत अबू लहब की, जिसका नाम सोबिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत हमजा से वैसे भी दोस्ती थी, चचा भी थे। तो ये ईमान लाया 6 नबी में। इसके 3 दिन बाद जो है ना
हजरत उमर ईमान ले आए। हजरत उमर के ईमान लाने का वाकया पहले मैं वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, एक शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूँ कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को जो था ना, काफी गुस्से के हवाले से जो थे मशहूर थे। तो हजरत उमर एक दिन जो है वो इस चीज का इरादा करके निकले कि नाउज़ुबिल्लाह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूंगा। तो एक सहाबी वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक सहाबी है जिनका नाम है नईम बिन अब्दुल्ला। उन्होंने जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को देखा, तो उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह काम तमाम करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा जो है वो ईमान ला चुकी है, और तुम्हारा बहनोई जो है सईद इब्ने जैद। दोस्तों बता दूं कि सईद इब्ने जैद जो है ये भी अशरा मुबशरा में से हैं, और ये शुरू के ईमान लाने वालों में से साबिकून अल अव्वलून में से हैं। तो सईद इब्ने ज़ैद ये जो है उन्होंने उसने नईब बिन अब्दुल्ला ने कहा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई भी ईमान ला चुके हैं। तो हजरत उमर जो है वो सीधा फिर अपनी बहन के घर गए हैं। वहां पर जब पहुंचे तो उन्हें हजरत काब बिन अहबार, तो ये जो थे वो कुरान करीम जो है वो पढ़ा रहे थे और सूरत ताहा की तलावत कर रहे थे उस वक्त। तो उमर की जो आवाज सुनकर उनकी बहन ने हजरत काब को जो है वो छुपा दिया कहीं पर, और हजरत जब दरवाजा खुला और वो जो कुरान के नुस्खे थे वो भी कहीं पर छुपा दिए। आपको दोस्तों बताता चलूं कि इस्लाम के शुरू के दिनों में या अरब में शुरू में दिनों में जब कागज की इस्तेमाल इतना नहीं था, तो ऊंट की खाल या ऊंट की शाने की हड्डी जो काफी चौड़ी होती है, उस पर जो है कुरान करीम जो है वो मुरत्तब किया जाता था, और लोग उससे देखकर जो है वो पढ़ा करते थे। यानी वो मुसहफ, मुसहफ जो आज हमारे कागज की शक्ल में है, वो उस वक्त जो मुसहफ जो था वो ऊंट की खाल या किसी और जानवर की खाल, बकरे की खाल या शाने की हड्डी पर जो है वो मुरत्तब किया जाता। तो आप हजरत फातिमा ने जो है वो चीजें छुपा दी। तो हजरत उमर ने जो है वो आकर पहले तो दोनों बहन बीवी अपनी बहन को मारा, फिर अपने बहनोई को मारा। ठीक है। तो जब वो बहुत ज्यादा मार चुके तो फिर वो जो थक कर बैठ गए, और उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी सुनाओ। तो ये सुनकर जो है हजरत काब जो है वो छुपे हुए थे, वो बाहर आ गए, तशरीफ ले आए और कहा कि उमर मैंने मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को दुआ करते हुए सुना था कि ए अल्लाह मुझे अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब में से कोई एक अता कर दे। तो मुझे लगता है तेरे हक में जो है वो दुआ कबूल हो गई है। तो फिर जो है हजरत फातिमा ने कहा कि आप जो है अभी पाक नहीं है, पहले आप जाएं, आप गुस्ल करें, गुस्ल करके फिर आए और फिर जो है हम आपको। तो वो गुस्ल करके आए तो हजरत जो है काब ने जो है फिर वो सूरह ताहा की तिलावत की, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में जो है वो ईमान आ गया, और आप फिर जब वहां से निकले हैं और सीधा पहुंचे हैं दारे अरकम में। दार अरकम बता दूं दोस्तों कि जैद बिन अरकम का घर था, जहाँ पर जो इब्तदाई तालीमात थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हब बनाया हुआ था। वहाँ पर इब्तदाई इस्लाम की तालीमात, या उसे कह ले वो एक मरकज था जहाँ पर छुप कर जो है वो तालीमात दी जाती थी इस्लाम की। तो जब सहाबा को पता चला कि उमर आ गए हैं, तो वो तो घबराए काफी। लेकिन हजरत हमजा ने कहा कि आने दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, उमर अगर तलवार किसी गलत नियत से आए हैं तो उसकी तलवार से उसी का सर कलम कर दूंगा। तो दरवाजे पे दस्तक हुई, हजरत उमर जो है वो अंदर तशरीफ लाए, और आकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कलमा पढ़ लिया। और मक्के की जो है वो पहाड़ियां वो नारे तकबीर से गूंज उठी। सब साहबा ने जो था वो नारा लगाया कि अब जो है इस्लाम को बड़ी ताकत मिली है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इनको हासिल रही। दोस्तों 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, बात हो रही थी नबी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने की। तो हजरत उमर जो है वो फिर ईमान ले आए हैं। इस्लाम के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की काफ़ी कुर्बानियां हैं। तमाम गजवात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना शिरकत की है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और जब आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत मदीना करनी थी, तो आपने फरमाया
आप हरम में तशरीफ ले गए और कहा कि जो चाहता है कि उसकी माँ उसको रोए। ये अरब में मशहूर कहावत थी इसमें कि अगर कोई किसी को कत्ल कर देता था तो उसकी माँ उसको रोती थी। तो आपने फरमाया जो चाहता है कि उसकी माँ उसको रोए वो आ जाए, और मैं अपनी तलवार का सदका उतारने को तैयार हूँ। तो कोई भी, किसी ने भी आपका रास्ता ना रोका, आप जो थे वो हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। यहाँ पर तमाम गज़वात में आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शिरकत की, और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रास्त रहे। एक तरफ जो है हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु होते थे, और एक तरफ जो है हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, तो आप तलवार, नंगी तलवार लेकर खड़े हो गए, और फरमाया कि जो कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं तो उसका मैं सर कलम कर दूंगा। फिर हज़रत अबू बकर ने जो है वो खुतबा दिया मिंबर पर चढ़ करके, ए लोगों, जो मोहम्मद की इबादत करते थे वो समझ लें कि मोहम्मद जो है वो तो फोत हो चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम रहने वाला है। बहरहाल फिर जो है हज़रत अबू बकर का दौर शुरू होता है। आप हज़रत अबू बकर के जो है वो मुशीर भी रहे, और हज़रत अबू बकर के दौर के बाद जो है हज़रत अबू बकर की, जैसे मैंने बताया था कि जमादी उस्सानी में जो है इनकी वफ़ात हुई थी। जमादी उस्सानी में इनकी जो वफ़ात हुई है, तो इन्होंने जो है नबी हज़रत उमर को जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही जो है खलीफा नामज़द कर दिया। हज़रत उमर को जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा नामज़द कर दिया, तो आपकी जो है वो फिर खिलाफत शुरू होती है। जैसे आपको पता है कि हज़रत अबू बकर की जो खिलाफत शुरू होती है वो 11 हिजरी से 13 हिजरी तक है, या जिसे हम 632 से 634 ईस्वी तक भी कह सकते हैं। और हज़रत उमर की जो खिलाफत शुरू होती है वो 13 हिजरी से 23 हिजरी तक है, या 634 से 644 ईस्वी तक ये खिलाफत चलती है। ठीक है दोस्तों, ये जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन गए। आपकी जो खिलाफत का टेन्योर है वो तकरीबन 10 साल बनता है, और इस दौरान जो है वो इस्लाम जो है वो बड़ी तेजी से ग्रो किया, और तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के जो है वो झंडे गाड़े गए। इसमें जो है वो एशिया के इलाके भी शामिल थे, और एक जो है वो अफ्रीका के इलाके शामिल थे। ठीक है, और यूरोप के कुछ इलाके शामिल थे, जहां पर जो है वो इस्लाम फैला है आपके दौर में। और आपके दौर में ही जो है इंडिया में भी पहली मस्जिद कायम की गई थी। ठीक है, गुजरात के इलाके में। अच्छा, आपकी जो है वो जो खिलाफत के दौर पे जरा नजर डालते हैं, तो 634 में आपकी खिलाफत का आगाज होता है, और 635 में जो है वो पहली बड़ी जंग जो है वो लड़ी जाती है, जिसे कहते हैं जंगे कादसिया। जंगे कादसिया बेसिकली मुसलमानों की ईरानियों के साथ लड़ी गई थी। पर्शियन अंपायर, आपने नाम सुना होगा, उस वक्त जो है एक बड़ी अंपायर थी, जिसका जो बादशाह था उसे किसरा कहा जाता था। और खुसरो परवेज जो है वो पहले इसका बादशाह था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में। फिर बाद में उसके बेटे ने इसको कत्ल करके अपने बाप खुसरो परवेज को खुद बादशाह बन गया था। तो मुसलमानों की जो है वो पर्शियन के साथ जो है जंग कादसिया हुई है, और इसमें जो है सिपा सलार थे वो थे साद बिन अबी वक्कास। अच्छा दोस्तों, बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुछ सहाबा थे जो हजरत उमर के दौर में सिपा सलार रहे हैं, उसमें एक हजरत साद बिन अबी वकास हैं, एक खालिद बिन वलीद हैं, एक अबू उबैदा इब्ने जर्राह हैं, और एक जो है अमर बिन आस हैं। ये वो सहाबा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीब सहाबा थे, और ये हजरत अबू उबैदा और हजरत साद बिन अबी वकास तो अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। और हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अमर बिन अल आस ने 7वीं हिजरी के एंड पे जो है वो इस्लाम कबूल किया था, और उन्होंने फिर जो है जंग मोता में भी पार्टिसिपेट किया था। तो बहरहाल दोस्तों, बात हो रही थी जंग कादसिया की, जो ईरानियों के साथ लड़ी गई थी, और इसमें एक रुस्तम नामी पहलवान ने भी पार्टिसिपेट किया था ईरानियों की तरफ से। तो ये उसके बाद जो है वो फिर
ईरान फतह किया गया। साद बिन अबी वकास इसमें लीडर थे या सिपा सलार थे। ये हजरत उमर के दौर में हुई। अच्छा, ये जो है ना जंग कादसिया, ये कोई एक जंग नहीं थी, ये सीरीज थी जंगों की। इसमें कई जंगें लड़ी गई, ठीक है। तो वो जो है ना ज्यादा ज्यादा एक जंग, इसकी आखिरी जो जंग थी जंग कादसिया में, वो जंग सलासल थी। ठीक है। सलासल कहते हैं जंजीरों से बांधने को। तो इसमें जो थे वो कुफार ने अपने आप को जंजीरों से बांध लिया था कि कोई भागे ना। बहरहाल ये जंग हुई है, इसमें जो है फातेह ईरान जो है वो फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो था वो जंग कादसिया के हीरो रहे हैं वो। और ने साद बिन अबी वक्कास, हजरत साद बिन अबी वक्कास जो थे वो इस दौरान जो है जिसे कहते हैं आई थिंक गंठिया का मर्ज भी उर्दू में, इंग्लिश उर्दू में कहते हैं, या उसको कहते हैं शाटिका पेन, शाटिका। ये बेसिकली कमर में होने वाला एक दर्द है जो लोअर बैक से लेकर जो है टांग तक जाता है, और इंसान जो है वो उसमें चलना फिरने से मोहताज हो जाता है वक्ती तौर पे। तो ये जो साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु है, इस दौरान जो है ये इस मर्ज में मुब्तला भी रहे हैं। और उन्होंने सारी जंग जो है वो जो लीड की है वो बेसिकली खैमे से, वो जो है वो फिर आप ऑर्डर करते थे, एक ऊंची जगह पे खैमा लगवाते थे, जंग के हालात देखते थे, फिर एक बंदा रखा हुआ था जिसको जो है वो ऑर्डर लिख के देते थे, वो लेकर जाता था जंग में। जो भी जिस अलम बरदार होता था, जिसके पास भी झंडा होता था, उसको वो देता था, और वो पॉलिसी फिर आगे वो इम्प्लीमेंट करता था। अच्छा ये दोस्तों, ये तो 635 की जंग होगी। अब 636 में चलते हैं। अच्छा, 635 में एक और जंग भी लड़ी गई है जिसका नाम है जंग हम्स, या हम्स की जंग जिसे कहा जाता है। इस जंग का अहम वाकया ये हुआ था कि हम्स का इलाका बेसिकली शाम का एक इलाका है। तो इसमें जो है वो हजरत खालिद बिन वलीद जो थे वो पहले, खालिद बिन वलीद जो थे वो सिपा सलार थे। लेकिन दोस्तों मुसलमानों का ना एक बिलीव बन रहा था कि जिस जंग में खालिद हमारे लीडर होंगे ना, वो जंग हमने हर सूरत जीतनी जीतनी है। तो हजरत उमर ने इस चीज को भांपा, तो उन्होंने जो है वो क्या किया, हजरत खालिद बिन वलीद की जगह ना हजरत अबू उबैदा इब्ने जराह को जो है वो सिपह सलार बना दिया। और एन जंग के दौरान जो है ये डिसीजन लिया। तो सब मुसलमानों के जो है वो एक दफा हौसले पस्त हो गए कि खालिद अब चले गए, अब फतह कैसे होगी। तो लेकिन जब फतह हो गई, अबू बैदा इब्ने जरह, इन्हें फातेह सीरिया भी कहते हैं, फिर फातेह शाम। दोस्तों सीरिया जो है वो शाम का ही नया नाम है, ठीक है। तो अबू बैदा इब्ने जरह के हाथों जो है वो शाम फतह हो गया, तो इन्हें जो हजरत अबू बैदा को फातेह शाम भी कहा जाता है। फिर हजरत उमर ने जो है खुतबा दिया है कि मैं मुसलमानों का ये अकीदा तोड़ना चाह रहा था कि जो फतूहात हो रही हैं वो खालिद की वजह से नहीं हो रही, वो रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। तो अगर कल को खालिद नहीं रहेगा तो क्या मतलब इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला जो है वो अपना काम किसी से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 635 में जो है जंग कादसी और जंग हम्स जो है वो लड़ी गई हैं। और फिर 636 स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि यूरोप के कुछ इलाके भी इस्लाम मुसलमानों ने फतह किए, तो वो ये जंग यरमूक में किए थे। 636 में जंग यरमूक लड़ी गई है। जंग यरमूक बेसिकली रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी गई थी। रोमन एम्पायर आपको पता है कि इसको बाजंतीनी एम्पायर भी कहते हैं, या इसको थोड़े इंग्लिश में लिख रहे तो बैजेंटाइन। ठीक है। तो ये बेसिकली बैजेंटाइन का मेन सिटी था जहां पर जो है वो इनका कैपिटल था, इस वजह से इनको बैजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। तो इसे रोमन एम्पायर भी कहते हैं। तो इसका जो बादशाह था उसे कहते थे कैसर। ठीक है। और जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसके साथ खत किताबत भी हुई थी, लेकिन ये जो है ईमान नहीं लाया था। फिर हज़रत उमर के दौर में जंग यरमूक हुई है, जिसके नतीजे में जो है वो रोमन एम्पायर जो है वो फतह हुई है। अच्छा दोस्तों, 637 जो है वो
637 हिजरी ईस्वी में आते हैं। इसमें जो है वो बैतुल मुकद्दस फतह हुआ है। बैतुल मकदस फतह हुआ है। हुआ ये था कि नबी करीम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है हजरत अबू उबैदा इब्न जरहा को जो लीड कर रहे थे इस जंग को, तो उन्होंने जब बैतुल मुकद्दस जो बेसिकली शहर था उसके गिर्द जो है वो यरूशलेम उसको कहा जाता था, तो उसके गिर्द जो है वो मुहासरा कर लिया। तो इनके जो यहूदी थे उन्होंने आकर जो है वो हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह को कहा कि तुम क़यामत तक भी हिसार करे रखो तो ये शहर फतह नहीं होगा। हाँ, एक शख्स जिसका नाम उमर होगा वो इस शहर को बगैर लड़े फतह करेगा। अब उसमें जो जो था लश्कर था उसमें भी काफी उमर थे, उन्होंने देखा उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर उनको वो निशानियां नहीं मिली जो उमर की चाहिए थी। तो हजरत अबू बैदा इब्न जरहा ने सोचा कि ये जरूर खलीफा रसूल हजरत उमर के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो था हजरत उमर को जो फिर खत लिखा, तो हजरत उमर के आप जो है खुद तशरीफ लाएं और ये जो है चाहते हैं कि आपको बाई हैंड आपको हैंड ओवर कर दें ये इसकी चाबियां बैतुल मक़दस की बगैर लड़ाई के। तो हजरत उमर जो है वो फिर चल वहां से मदीने से लेकर यरूशलेम जो है वो तशरीफ लाए हैं। इस दौरान आपके पास जो था एक ही ऊंट था, तो एक ऊंट के ऊपर जो है वो बारी बारी एक आपके साथ गुलाम भी था, तो कभी आपका गुलाम सवार हो जाते तो आप नकील पकड़कर साथ साथ चलते, और फिर वक्त थोड़ी देर बाद जो है आप सवार हो जाते और आपका गुलाम नकील पकड़कर साथ साथ चलता। तो जब यरूशलेम पहुंचे तो तो गुलाम की बारी थी, तो गुलाम जो है वो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ था और उमर जो थे वो नकील पकड़ कर चल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जो है खलीफा वो है जो ऊंट पर बैठा हुआ है? तो हजरत अबू उबैदा जिरा ने कहा कि नहीं, वो हमारा खलीफा वो है जो ऊंट की नकील पकड़ कर चल रहा है। फिर उन्होंने जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर जो निशानियां देखी, उन्हें 14 पैबंद उनके कपड़ों में नजर आए, और सब निशानियां पूरी होने के बाद जो है उन्होंने फिर हजरत उमर को जो है वो चाबियां हैंड ओवर कर दी। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है यरूशलेम में गए हैं। यरूशलेम में जाने के बाद जो है आपने मुसलमानों को जो है ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने के का तरगीब दी। पहले मुसलमान कहते हैं कि हम जो है चर्च के अंदर नमाज पढ़ लेते हैं, तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, अगर तुम चर्च में नमाज पढ़ोगे तो आने वाले मुसलमान इस चर्च को गिराकर मस्जिद बना देंगे। तो फिर एक जगह पर कुछ कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, यानी कि वो लोग जो है कूड़ा करकट गिराने के लिए वो जगह इस्तेमाल करते। तो हजरत उमर ने जो है सहाबा के साथ मिलकर खुद उस जगह की सफाई की। सफाई करने के बाद वहां पर जो है मुसल्ला लगाकर, मुसल्ला बिछाकर वहां पर जो है नमाज पढ़ाई। और यहूदियों को जो है वो आपने जो है वो यहाँ से निकाल दिया। यहूदियों को आपने जो है वो कह दिया कि आप यहाँ पर रिहायशी तैयार नहीं कर सकते, आप आए अपने विजिट करें रिलीजियस प्लेसेस की, और फिर आप यहाँ से चले जाएं। इसके अलावा ईसाइयों को आपने वहाँ पर आबाद किया। और ये जो था वो 637 ईस्वी के अंदर जो वाकया पेश आया था। तो आपके दौर में जो है वो इस्लाम बड़ी तेजी से फैला है। उसके बाद जो है जो अब मैंने आपको बता दिया कि चार मेन सिपा सलार थे: साद बिन नबी वकास, रजी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बैदा इब्न जरहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और अमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। अच्छा, साद बिन अबी वकास के बारे में बता दिया कि ये कादसिया में थे और इनको फातेह ईरान कहा जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह ये जंगे यरमूक और हम्स की जंग में थे, और हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह को फातेह सीरिया भी कहा जाता है। अमर बिन अल आस जो है ना, इनको फातेह मिस्र कहा जाता है। इन्होंने बेसिकली मिस्र का जो इलाका है वो फतह किया 644 ईस्वी में। और मिस्र का जो था ना बादशाह, उसका नाम था मकूकस। ठीक है। और आपने अमर बिन लास ने ये फतह किया 644 ईस्वी में। ठीक है। और ये जो उसके बाद जो है ये साल जो था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का आखिरी साल था। और हजरत उमर बिन अलास ने ही तराबलस भी फतह किया। तराबलस
तराबलस के बारे में बता दूं, तराबलस को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपोली। ये बेसिकली पहले लीबिया का नाम ट्रिपोली था, बाद में उसका नाम जो है लीबिया किया गया है। आपने वॉर ऑफ ट्रिपोली भी सुनी होगी, आई थिंक 1912 या 1913 में वो लड़ी गई थी। और ये जो है वो फिर की गई। अच्छा जी, ये था हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाल अहवाल। और इसके बारे में जो है मैं जो उनके मेन जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि उनके जो मेन इनिशिएटिव थे जो उन्होंने किए थे, उन्होंने जो है वो हिजरी कैलेंडर जारी किया था। इससे पहले जो है ईसवी कैलेंडर फॉलो होता था। तो हजरत उमर ने कहा कि मुसलमानों को अपना कैलेंडर होना चाहिए। तो 17 हिजरी, यानी कि जब 637 ईस्वी चल रहा था, तब आपने जो है हिजरी कैलेंडर का आगाज किया। और हिजरत के मौके से जो है, जब हिजरत की है तब से जो है काउंट करना शुरू किया, तो वो 17वां साल बनता था। तो हिजरी कैलेंडर का जो आगाज है वो भी हजरत उमर ने किया। फिर पुलिस आपने बाकायदा तौर पर रखी। इस आपसे पहले ये होता था कि पुलिस का तो कोई रिवाज नहीं था। फौज का ये था कि जब जिहाद का ऐलान होता था, जो जिसका जो शौकीन होता था, जो मतलब कहता था कि मैंने जिहाद में पार्टिसिपेट करना है, वो जाता था, लड़ाता था। प्रॉपर फौज नहीं थी, तो आपने प्रॉपर फौज भर्ती की, उनकी जो है बाकायदा तनख्वाहें रखी। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो घोड़ों पर ज़कात भी लगाई। ये भी एक अहम क्वेश्चन है कि घोड़ों पर जो है किस खलीफातुर रसूल ने ज़कात लगाई थी। तो बेसिकली मुसलमान, आपको पता है ना कि जो इस बंदे के पास जो है 7.5 तोला सोना, या 52 तोले, 52 तोले चांदी हो, या 5 ऊँट हो, या 40 बकरियां हो, तो उस पर ज़कात होती। तो लोगों ने जो है घोड़ों की सूरत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी। तो आपने इस चीज़ को देखते हुए घोड़ों पर भी ज़कात लगा दी। ठीक है। उसके बाद आपने जो है अजान के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की एडिशन की। कुछ लोग कहते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में की थी, लेकिन चूंकि रेगुलर नहीं थी, तो आपने हजरत उमर ने उस चीज को रेगुलर कर दिया था कि आप कि इसको रेगुलर पढ़ा जाए। फिर 20 रकात तरावी आपके दौर में बाजमात शुरू हुई हैं। और हजरत अबी बिन काब, ये पहले जो है वो इमाम है तरावी पढ़ाने वाले, इनको जो है वो इस चीज पे पाबंद किया कि आपने जो है वो तरावी पढ़ानी है रमजान के अंदर 20 रकात। उससे पहले इंडिविजुअल पढ़ी जाती थी कि जो शख्स आता था जितना कुरान पढ़ना चाहे अपनी इंडिविजुअल नियत करे नमाज की, और उतना पढ़े और फिर वो चला जाए। ठीक है। फिर आपने जो है बैतुल माल का क़याम किया, उसमें जो है वजीफे मुकर्रर किए गरीबों के लिए, जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, काम नहीं कर सकते या माजूर होते थे। आपके जो है ना, एक आपने जो है ना वो इंटेलिजेंस का सिस्टम भी रखा। यानी स्पाइंग जो होती है ना, जासूसी। आपके जो एक सहाबी थे, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम मुसलमा बिन अंसारी है। ये जो थे ना, इनके समझ लें DGISI थे। और ये जो थे ना, आपको जो है रिपोर्टें देते थे कि कौन सा जो है वो गवर्नर, क्योंकि आपके दौर में जो है वो 8 हिस्सों में तकसीम किया गया था आपकी स्टेट को। तो 8 जो है वो सूबे थे, तो हर सूबे का गवर्नर होता था। तो लाइक जो है वो मदाइन है, या यमन है, ठीक है, मिस्र है, इस तरीके से शाम है। हम मिस्र के जो थे अमर बिन आल आस थे, शाम के हजरत अमीर माविया मुकर्रर किए गए थे, मदाइन के जो थे जो है ये हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह मुकर्रर किए गए थे। यमन के जो थे वो क्या नाम है उनका, अबू मूसा अशरी। और फिर बाद में जो है हजरत एक और साहबी थे, उनको मुकर्रर किया गया था। खैर ये 8 सूबे जो है ना, ये PPSC और पास पेपर में पूछा गया है कि कितने सूबों में तकसीम किया था अपनी हुकूमत को, तो 8 सूबों में तकसीम किया गया था। इसके अलावा आपने बाकायदा फौजी छावनियां बनवाई, जहाँ पर ताज़ा दम जो है वो घोड़े अवेलेबल होते थे। और इसके अलावा जो है आपने कुछ नहरें निकलवाई थी जिनका जिक्र अक्सर मिलता है। एक है नहरे अबू मूसा। ये नहर बेसिकली दजला से जो है वो निकाली गई थी। आपको पता है कि तुर्की में एक माउंटेन है या पहाड़ी इलाका है जिसका नाम है
माउंट अरारत, ठीक है, जिसे जूदी पहाड़ भी कहते हैं, जहाँ पर हजरत नूह की कश्ती आकर रुकी थी। वहां से जो है एक दरिया निकलता है जिसे दजला कहते हैं, और ये आकर बसरा के मुकाम पर फरात से मिल जाता है, और फिर ये मिलकर शत्तुल अरब दरिया बनाते हैं। शत्तुल अरब, जो अरब का जो है वो इस मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा दरिया है, ठीक है। तो ये जूदी पहाड़ ये माउंट अरारत से निकल रहा है, दजला, और यहाँ से निकल कर ये आ रहा है, और फिर जो है ये जो है वो बसरा के मुकाम पर एक आकर फरात से मिल जाता है, और उसमें से जो है वो फिर मिलकर शत्रुल अरब बनाता है, और फिर ये खलीज फारस या पर्शियन गल्फ में गिर जाता है। तो यहाँ से जो है हजरत उमर ने एक नहर निकाली, जिसे नहर अबू मूसा कहा जाता है, दजला में से निकलवाई गई है, दजला में से, ठीक है। और एक है नहर अमीरुल मोमिनीन। ये नहर बेसिकली आपको पता है कि रिवर नाइल जो है वो जाकर गिरता गिरता है मेडिटेरेनियन सी में, लेकिन यहाँ पर एक जो है समंदर है, जिसे एक सी है जिसे कहते हैं रेड सी। तो हजरत उमर ने जो है इसमें से नाइल में से जो है रेड सी तक एक नहर निकलवाई थी, ताकि इसका जो एरिया है ये भी अच्छे तरीके से सैलाब हो सके। दूसरा ये कि जो लोग यहाँ रेड सी से डायरेक्ट नाइल में जाना चाह रहे हैं इस एरिया को, तो वो लंबा चक्कर लेने की बजाय यहाँ से जो है वो एक वाटर रूट को इस्तेमाल करते, वाटर चैनल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से मूव कर सके। तो ये थे हजरत उमर के जो काम थे, जो उन्होंने अपने इनिशिएटिव मेन मेन इनिशिएटिव लिए। इसके अलावा आपने जेल का तस्वुर दिया, फिर जिला वतनी जो है वो आपने स्टार्ट करवाई सबसे पहले, ठीक है। और आपके दौर में जो चीफ जस्टिस थे वो थे हजरत अली। तो जो मामलात जो थे हजरत अली के जो है उनको सॉल्व किया करते, तो हजरत उमर का कौल भी है ना कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो गए होते। तो बेसिकली हजरत अली जो थे वो आपके मुशीर खास भी थे, और जो थे आपके चीफ जस्टिस भी थे। अच्छा दोस्तों, अब मूव करते हैं हजरत उमर की शहादत की तरफ, जो 644 में पेश आई है, और 27 जिल हज का दिन था। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है मुगीरा इब्न शोबा। इनके पास जो है ना एक ईरानी गुलाम था जिसका नाम था अबू लोलू फिरोज। अबू लोलू फिरोज जो है ना वो चक्की बनाया करता था, आटे के पीसने वाली चक्की होती है ना, पत्थरों से बनती है, पत्थरों के दरमियान में जो है ना वो आटा जो रखा जाता है, और वो जो है वो उसे पीस देती है। इस तरह घुमाई जाती है एक पार्ट को, और यहाँ पे जो है बीच में जो है वो गंदम के दाने रखे जाते हैं, और वो जो है वो पीस जाते हैं, ठीक है। तो ये आटे की चक्की बनाया करता था। तो हजरत उमर ने जो है मुगीरा इब्न शोबा ने जो है अबू लुलु फिरोज की शिकायत की हजरत उमर को कि ये जो है गुलाम मेरी बात नहीं मानता और नाफरमानी करता। तो हजरत उमर ने इसको समझाने के लिए बुलाया, तो उससे पूछा था कि तू क्या करता है, तो उसने कहा कि मैं चक्की बनाता हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि मेरे लिए भी तू चक्की बना। तो इसने जो अबू लुलु फिरोज ने कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसकी धूम जो है मशरिक और मगरिब में होगी। फिर आप वो जो चला गया, तो हजरत उमर ने साहबा को कहा कि इस शख्स ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तो सहाबा ने जो था वो फिर उस चीज को इतना ज्यादा मतलब नहीं लिया। तो उसके बाद जो है वो कुछ दिनों के बाद 27 जिल हज को इस अबू लोलो फिरोज ने एक नमाज के दौरान जो है हजरत नमाज फजर में हजरत उमर पर जो है हमला किया, और खंजर से जो है आपकी जो है कमर पर जो है वो पै दर पै वार किए। आप जख्मी हो गए और नमाज कंप्लीट ना कर सके। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ आगे बढ़े और नमाज कंप्लीट की। लोगों ने अबू फिरोज को पकड़ लिया, अबू लोलो फिरोज को, और इसने जो है वो क्योंकि खंजर मारा था, तो आपकी जो है वो आंतें और पेट का हिस्सा काफी जख्मी हो गया, जिगर तक जख्म गया। आपको जो दूध पिलाया गया, क्योंकि आपको जो खंजर मारा गया था वो जहर आलूद था, तो जहर के कम करने के लिए दूध पिलाया गया, तो दूध जो था वो आंतों के रास्ते बाहर आ गया। तो अब जो था यकीन हो गया कि हजरत उमर जो है वो नहीं बच सकेंगे। तो हजरत उमर ने जो था वो फिर जो है अबू लोलो लोलो फिरोज को जो बाद में कत्ल करवा दिया गया। और हजरत उमर को जो है वो फिर जो तदफीन है उनकी
वो हज़रत आयशा के हुजरे में ही, जहाँ पर हज़रत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दफन है, उनके साइड, उनके बाएं साइड पे की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं साइड पर। और जो है ये वाक़यात है जी, जो हज़रत उमर के ज़िंदगी के वाक़यात जो ज़्यादा पीपीएससी पास पेपर वगैरह में पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हज़रत उस्मान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।